Good morning, class 5th. Today we are going to start Hindi subject. Check out page number 133, chapter number 9, सदाचार. सदाचार का मतलब क्या होता है? सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार. अच्छा व्यवहार जो है हमारे जीवन में सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए. अच्छा व्यवहार करने से क्या होता है कि मन भी शांत रहता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा. अगर हम किसी को पोलाइटली किसी से बात करते हैं या कोई चीज़ समझाते हैं तो उनको अच्छा लगता है. अगर आप गुस्से में बात करेंगे, रूडली बिहेव करेंगे तो बुरा लगेगा ना. तो हमें सबके साथ में अच्छा व्यवहार कैसे रखना है इस चैप्टर में यही समझाया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी समाज का प्राणी है. समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है. अब समाज में बहुत तरीके के काम होते हैं, वो करने पड़ते हैं, परंतु समाज में कुछ नियम भी होते हैं और समाज में कुछ नियम भी होते हैं. नियमों का पालन करना चाहिए. नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है. जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना. समझ में आ रहा? गुरुजनों का आदर यानी कि आप अपने से बड़े जितने भी टीचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें. और सत्य बोलना, सच बोले, कभी झूठ ना बोले. सेवा का गुण होना, सेवा करना यानी कि कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी सेवा भाव रखना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाना. कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, आप किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए. कि मधुर वचन बोलना यानी कि एकदम पोलाइटली बोलना, मीठा बोलना, विनम्र रहना, डिसेंटली रहते हैं, जो बैड बिहेव ना करना. ठीक है. बड़ों का आदर करना, अपने से जो भी बड़े हो उनका भी रेस्पेक्ट करना. ये उत्तम चरित्र के गुण हैं. ये अच्छे व्यवहार उत्तम चरित्र के गुण हैं. जिस व्यक्ति में ये व्यवहार जो गुण होते हैं वो सदाचारी कहलाता है. आप समझ में आ गया? जिसमें ये सारे गुण हो वो क्या कहलाएगा? सदाचारी कहलाएगा. सदाचार शब्द दो शब्द के मेल से बना है, सत्य और आचार. सत्य का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है व्यवहार, यानी अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है. सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है. अब देखो, सदाचारी बनना है तो ये सारे गुण तो होंगे, लेकिन उसके साथ में ईमानदार भी होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कुछ किसी की मतलब कि कोई चीज़ किसी की भी वस्तु ले ली और आपने चीटिंग कर ली. ठीक है ना. ईमानदार होना, ऑनेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है. जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, जो अपने प्रति और दूसरों के प्रति दोनों के प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या उसका कर्तव्य हो. जैसे कि किसी की जो ड्यूटी होती है, अगर वो ड्यूटी में भी अगर थोड़ी बहुत भी चीटिंग करता है तो ये गलत बात है. अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा, सब में आपको 100% देना चाहिए. धन की बात हो या कमाई की, लेन देन की बात हो, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहना चाहिए. अब देखो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो सेवा हो, कोई भी तरह का काम हो, ऑनेस्टी करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए. ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है. अब देखो, ईमानदार व्यक्ति गरीब होता है लेकिन वो धनी होता है. क्यों? क्योंकि उसको ये संतुष्टि रहती है कि उसने कभी भी बेईमानी नहीं की. ईमानदार के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है. देखो, रेस्पेक्ट भी मिलती है और उसको खुद को भी आनंद महसूस होता है. बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता. अब सिर्फ पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है. कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए. लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसको पहचाने कि वो मन से कितना अच्छा है. बेईमानी करने वाले लोग धनी हो सकते लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती. तो आपको कैसा बनना है, सदाचारी या बेईमान? बताना मुझे. सदाचारी व्यक्ति सबके प्रति ईमानदार होते हैं. देखो, सदाचारी व्यक्ति जो है ईमानदार भी होते हैं सबके लिए, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण होता है. बेईमान व्यक्ति भले ही धन से संपन्न हो परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता. समझ गए? जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं वह अनुशासित और संयमी भी होते हैं. देखो, जो सदाचारी होते हैं उनमें अनुशासन भी होता है, यानी वो नियमों का भी पालन करता है और संयम रखने वाला होता है, पेशेंस रखने वाला होता है. इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है. हम लोग कैसे किसी को देखते, कोई रूडली बिहेव करता है, गंदा बोलता है, लड़ाई झगड़े करता है, और एक तरफ जिसके साथ वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, गंदा बोल रहा है, बैड बिहेव कर रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है
और पेशेंस रख रहा है और अनुशासन में है, वो सोच रहा है कि मैं इसके साथ में क्यों लड़ाई करूं, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखता है, इसका मतलब वो सदाचारी व्यक्ति है जो अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखा है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या, देखो बेटा सच बोलना एक तरह की क्या है, तपस्या है जो हर कोई नहीं कर सकता। आजकल हर लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बुरी बात होती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सच तो सत्य ही होता है। झूठ हमेशा मीठा लगता है, सबको पता है, झूठ हमेशा सबको मीठा लगता है, लेकिन वो सच में झूठ अच्छा नहीं होता है, ना दूसरों के लिए अच्छा होता है ना खुद के लिए अच्छा होता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। जो व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है वो सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। अब देखो सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है। वो प्रसन्न पता है क्यों रहता है, क्योंकि उसके मन में कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ चाहे वो दूसरों की नज़रों में गलत हो लेकिन अपनी नज़रों में वो काम सही होना चाहिए, तभी मन को संतुष्टि मिलती है। अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण सद्व्यवहार का भंडार होता है, झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। विपत्तियाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती है। देखो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिकूल, जैसे अभी जो चल रहा है कोरोना की वजह से बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ गई है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी अगर जो सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो कभी विचलित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए उनमें मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य, सहनशील शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, यानी भलाई करना, और अपने कार्य से सदा दूसरों को भला करना। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभी समुदाय सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं। जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं वो सभी जगह पूजे भी जाते हैं। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। ओके, वह अपने महान कार्यों से महापुरुष भी कहलाता है। अब सदाचारी व्यक्ति जो है महापुरुष भी कहलाएगा। उन सदाव्यवहार अनुकरणीय है। हमें परस्पर सदाव्यवहार करना चाहिए, यानी कि सबके साथ में बराबर का व्यवहार करना चाहिए, और सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। ओके, तो ये चैप्टर आपको पता चल गया सदाचारी व्यक्ति को क्या क्या परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती है, किस तरीके से वो सदाचार व्यक्ति बन सकता। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करना है। ओके, ये सारे आप खुद करोगे, ये सारी सेल्फ चीज़ें हैं, आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे इसमें देखो ये आंसर भी लिखे हुए हैं, तो ये सारे आंसर, ये सारे क्वेश्चंस ये आप सेल्फ करोगे। इसमें शब्दों को जोड़कर, ये देखो शब्दांश में शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए। जैसे अनु प्लस शासन क्या होता है, अनुशासन, अनु प्लस प्रेरणा, अनुप्रेरणा, वैसे ही बे प्लस ईमान, बेईमान, महा प्लस पुरुष, महापुरुष, और पर प्लस उपकार, परोपकार, ये सारे किए हुए हैं इसमें। तो आप इसी में से देखकर आप ये सारा वर्क कंप्लीट करोगे, और ये नोटबुक वर्क है, ये आपको इसी नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, ये शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।